celebrities and famous people have used it, scientists are using, then why you are not using it? क्या आपको कभी पेरेंट्स ने डांटा है कि क्या बैठे बैठे खाली पुलाव पका रहे हो? या कई बार ऐसा होता है हम खुद ही को बहुत बार डांटने लगते हैं या खुद ही को बहुत गिल्ट में आने लगते हैं कि पता नहीं बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत यूजफुल चीज़ है। साइंटिफिक रिसर्च भी ये बताती है कि विजुअलाइजेशन हेल्प्स इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस। विजुअलाइजेशन से हमारी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होती है। लेकिन विजुअलाइजेशन है क्या? देखो कोई भी काम करने से पहले अगर हम अपने दिमाग में उसकी पिक्चर्स, उसकी इमेजेस और किस सीक्वेंस में वो चीज़ होगी उसे बार बार दोहराते हैं तो वो जो दोहराना है उससे हमें कई सारे फायदे होते हैं। नंबर 1, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, सपोज़ आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप किस फॉर्मेट में एग्जाम दोगे, आपको एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत है, आप किसी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन को दे रहे हो, कैसे दोगे, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे, किस तरह से आप बोलोगे, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे रहेंगे, लोग कैसा रिएक्शन दे रहे होंगे, या अगर आप एथलीट हैं तो आप कैसे दौड़ेंगे, कितनी तेज़ी से दौड़ेंगे, आपके पैरों में, हाथों में क्या मसल मूवमेंट्स रहेंगी। इवन ये जो विजुअलाइजेशन है इसे आप डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। 2017 में एक स्टडी हुई यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में। वहाँ पे डॉक्टर्स ने पाया कि जिन पेशेंट्स को उन्होंने विजुअलाइजेशन करवाई थी, बार बार विजुअलाइजेशन करवाई, उनके अंदर क्रॉनिक स्ट्रेस एंजाइटी की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत लेवल से कम हो गई। दवाइयों की बनस्पत सिर्फ ये इमेजिन करने से, ये सोचने से, ये अपने दिमाग में बैठाने से कि आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं है आप में, आप एकदम फ्री स्पिरिट हो, आप खुश हो, उनका स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ कुछ रिसर्च पेपर्स में है या ये बातें सिर्फ वीडियोस वगैरह में ही मिलती हैं। ऐसे बहुत सारे रेनाउंड लोग हैं जैसे ऑफ्रा विफ्रे, मोहम्मद अली, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एंड इवन आइंस्टाइन। ऑल ऑफ दिस पीपल हैव टोल्ड अबाउट इट। सब लोगों ने हमें बताया कि विजुअलाइजेशन से उन्हें मदद मिली है। इसके अलावा आइंस्टाइन तक ने तो ये तक भी कहा कि इमेजिनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, यानी विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है कि आगे क्या होगा, कैसे हम करेंगे। तो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है मोहम्मद अली ने एक बात बोली थी और बहुत अच्छी बात है। ही सेड इफ माय माइंड कैन कंसीव इट एंड माय हार्ट कैन बिलीव इट देन आई कैन अचीव इट। यानी कि मेरा दिमाग अगर उस बात को कंसीव कर सकता है, जान सकता है, समझ सकता है और मेरा दिल उस बात को मान जाए कि हाँ यही है, तो वो मैं अचीव कर सकता हूँ। यानी कि सारी कहानी कहाँ तक है, अचीव करना तो आखिरी स्टेप है, लेकिन उससे पहले कंसीव करना और योर हार्ट शुड बिलीव इट, वहाँ तक आपको अपनी मेहनत करनी है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। आपने शायद माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा। माइकल फेल्प्स कौन थे? उन्होंने मल्टीपल ओलंपिक अवार्ड्स जीते हैं, मल्टीपल, एक दो नहीं। और उनसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि भाई विजुअलाइजेशन आप कैसे हर बार अवार्ड्स जीत जाते हो, हर बार कैसे आप ओलंपिक्स का मेडल जीत जाते हो? ही सेड बिकॉज आई स्विम मेनी टाइम्स इन माई माइंड बिफोर आई स्विम इन एक्चुअलिटी। यानी मैं जब एक्चुअली स्विम करता हूँ उससे पहले बहुत बार मैं अपने दिमाग में स्विम करके देख चुका होता हूँ। और आपको पता है कि मेडिकल रिसर्च ये बताती है कि 35% से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं अगर एक पेशेंट के विजुअलाइज करे कि वो ट्रीट हो रहा है। यानी कि दो व्यक्ति जो दवाई खा रहे हैं, दो नहीं खा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी दवाइयों के साथ साथ ये विजुअलाइज भी कर रहा है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, आई एम फीलिंग बेटर, वो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा। 35% इज अ बिग नंबर। और ऐसा रिसर्च के साथ साथ अब हॉस्पिटल ट्रेनिंग्स में भी यूज़ हो रहा है, स्पोर्ट्स में यूज़ हो रहा है। एक जर्नल है, जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस, और वहाँ पे स्टडीज़ हुई हैं जो ये बताती हैं कि जिन प्लेयर्स ने बार बार अपने दिमाग के अंदर एक्सरसाइजेस करी हैं या बार बार उन्होंने अपने एथलीट्स ने अपने क्राफ्ट को, जो भी उसके लिए, चाहे रनिंग है, चाहे वो थ्रोइंग है, चाहे वो साइकिलिंग है, कोई भी चीज़ उन्होंने बार बार अपने दिमाग में करके देखी है, उनकी डेवलपमेंट ऑफ मसल्स उन लोगों से बेहतर है जिन्होंने मेंटली नहीं करके देखा, सिर्फ फिजिकली एक्सरसाइज करी है। यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल डूइंग थिंग्स, फिजिकली बीइंग प्रेजेंट देयर इज गुड, दैट्स नेसेसरी। तो बिना हाथ पैर चलाए सिर्फ सपने लेने से तो होगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने अपने दिमाग में भी प्रैक्टिस करी है और रियल में भी प्रैक्टिस करी है तो आपके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होंगे। इसी को यूज़ करके बहुत सारे देश आजकल पुलिस की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। यानी कि एक 10 वीक्स का प्रोग्राम वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पर उनको इमेजरी ट्रेनिंग करवाई जा रही है। व्हाट इज इमेजरी ट्रेनिंग? उनको वो इमेजेस सोचने के लिए बोला जाता है जहाँ पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे वो बहुत पावरफुल है, जहाँ पे वो बुरे लोगों से लड़के उन्हें सप्रेस कर पा रहे हैं। और इस इमेजरी से ही बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वो उनकी कम हो जाती है। इवन रिलैक्सेशन टेक्निक्स में भी इमेजरी यूज़ करी जाती है, विजुअलाइजेशन यूज़ करी जाती है। जब पुलिस ऑफिसर्स या जो हार्ड मरीन्स होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है आप एक बीच को इमेजिन करिए, वहाँ पे देखिए कि कैसे आपकी पैर जो है वो रेत पे हैं, कैसे पानी उसको बार बार टच कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इससे आपको, और देखो कैसे हवा आपके चेहरे पे आ रही है, इससे उनको ओवरऑल स्ट्रेस और एंजाइटी में रिडक्शन होता है। नाउ इफ पुलिस इज यूजिंग, स्पोर्ट्स सेंटर्स आर यूजिंग, डॉक्टर्स आर यूजिंग, सेलिब्रिटीज एंड फेमस पीपल हैव यूज्ड इट, साइंटिस्ट्स आर यूजिंग, देन व्हाई यू आर नॉट यूजिंग इट? डेफिनेटली अब ये नहीं है कि सारा टाइम ये करना है, लेकिन हाँ, जो भी आपका गोल है, क्योंकि नया साल है, आप बहुत सारे नए गोल्स बनाएंगे। और जब हम रेजोल्यूशंस लेते हैं तो अक्सर हमारी रेजोल्यूशंस टूट जाती हैं। और उसमें से एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हमने रेजोल्यूशन तो बना ली, लेकिन हमने इमेजिन नहीं किया कि वो हम पूरी कैसे करेंगे। हमने विजुअलाइज नहीं किया कि हम उसे जब किसी बुरी आदत को छोड़ेंगे तो उस समय पे क्या करेंगे, या हम किसी नई चीज़ को कर रहे हैं तो उस समय पे हम कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। तो विजुअलाइजेशन को अपनी हैबिट बिल्डिंग और गोल अचीविंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोजिटली आप बहुत खुश रहना चाहते हो अपनी लाइफ में, सो इमेजिन यू आर हैप्पी, तो इमेजिन यू जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ बीइंग चीयरफुल। एंड अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हो तो ये इमेजिन करो, ये विजुअलाइज करो कि उस दौरान जब वो चीज़ आप करते हो उस दौरान आप और क्या करोगे। एंड व्हेन यू लेट योर माइंड प्रैक्टिस इट इनफ, इट विल बी डन। बिकॉज एक बहुत फेमस चाइनीज थिंकर हुए हैं लाओ ज़ू, बहुत सारी बातें करी उन्होंने अच्छी, लेकिन उन्होंने बहुत ही रेलेवेंट और अच्छी बात करी है। वॉच योर थॉट्स एज दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स एज दे बिकम योर एक्शंस, वॉच योर एक्शंस एज दे बिकम योर कैरेक्टर, एंड वॉच योर कैरेक्टर एज दे बिकम योर डेस्टिनी। यानी कि जो आप सोचते हो धीरे धीरे करके आप वही बोलने लग जाते हो। अगर आप नेगेटिव बातें सोच रहे हो, आप देखिए आपकी धीरे धीरे ज़बान नेगेटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगी। और जो आपकी ज़बान में होता है वही आपके एक्शंस में उतरने लगता है। जो लोग बहुत नेगेटिव बातें करते हैं धीरे धीरे वो नेगेटिव एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं। कोई पॉजिटिव एंथुसियास्टिक बातें करते हैं, धीरे धीरे वो पॉजिटिव एक्शंस लेना शुरू कर देता है। दे बिकम योर एक्शंस, योर एक्शंस बिकम योर हैबिट। जो आप रोज करते हो वही आपकी हैबिट हो जाती है। वही तो आप बोलते हैं ना हैबिट, डेली उठे, आपको पता नहीं कब आप ब्रश करने के लिए चले गए, क्यों गए? डेली हैबिट है, हैबिट बन गई वो आपकी। और जो आपकी हैबिट बन जाती है वो आपका कैरेक्टर बन जाता है। कहते हैं ना कि आदमी अच्छा है, ये एक्साइटेड है, ये एंथुसियास्टिक है, ये बुरा है, ये चुगलीखोर है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर कैरेक्टर, एंड योर कैरेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी। तो हमारे साथ जो